पिछले व्लॉग में हम लोगों ने बात करी थी रिगार्डिंग लेट स्प्रेड पोस्ट, तो इसमें हम बात करेंगे बैक लेट स्प्रेड पोस्ट के बारे में। वीडियो को जूम इन जूम आउट करना पड़ेगा बार बार, क्योंकि कैमरे की एडजस्टमेंट उसी हिसाब से होगी। सबसे पहली चीज जो हम इसमें करेंगे अबाउट लैट्स बैक स्प्रेड, एक चीज ध्यान में रखनी है कि आपकी सारी की सारी जो मूवमेंट है दैट इज बिकॉज ऑफ योर स्पाइन। तो ये जो स्पाइन हमारी है यहां से जाके ऊपर तक, ज्यादातर लड़के क्या गलती करते हैं, वो ये करते हैं कि वो अपना फेस डाउन कर लेते हैं लाइक दिस। जब भी पोज मारते हैं तो वो ऐसे हो जाते हैं। देखो ये जो स्पाइन है, जब आप स्पाइन को सीधी करते हो ना पोज मारने से पहले, तो आपके बैक के 90% मसल्स जो है वो वैसे ही एक्टिव हो जाते हैं। ठीक है, उसके बाद आता है आपका फुट प्लेसमेंट, आपके ग्लूट्स टाइट करने, आपके काफ टाइट करने, वो चीजें अब हम यहां पे देखेंगे। तो थोड़ा सा मैं आगे हो जाता हूं ताकि आपको पता लग जाए। नॉर्मली लड़के क्या करते हैं, जो ये पीछे वाला पैर है इसको पीछे करके एंड दे स्टार्ट पुशिंग इट डाउन। ये बिल्कुल ही एक गलत चीज है। क्यों? क्योंकि जब भी हम लैट स्प्रेड के पोज की बात करते हैं तो हमारा जो फीट आगे है, हमारा सारा लोड उस पे जाता है, और ये पीछे वाला जो हमारा पैर है ये सिर्फ इसलिए रखा जाता है, एक तरह का कह लो आप, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोले तो एक डिजाइन है जो हमें दिखाना है। क्यों? क्योंकि इससे हमारा ग्लूट्स और हमारी इनर थाइस, ग्लूट्स, काफ्स ये सब टाइट हो जाएंगे। क्योंकि एक चीज ना ध्यान रखो, जब भी हम पोजिंग की बात करते हैं तो पोजिंग हमेशा नीचे से ऊपर को शुरू होती है, ऊपर से नीचे को शुरू नहीं होती। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, अगर किसी ने फ्रंट लेट स्प्रेड बोला तो हम डायरेक्टली इसको कर देते हैं, लेग्स को देखते ही नहीं है। जो आपका वहां पे बैठा हुआ जज है उसने आपका अपर नहीं देखना है, वो तो देखेगा, वो तो दिख ही जाएगा। जब आप लैट्स को फ्लेयर करोगे तो वो तो दिखेगा ही। जो चीज उन्होंने देखनी है, उन्होंने देखनी है आपकी पूरी बॉडी, आपका पूरा फ्रेम। फॉर एग्जाम्पल अगर हम उसकी भी बात करते हैं मैन फिजिक की, तो हमारा शोल्डर टू वेस्ट रेशियो देखा जाता है। 90% लोगों को शोल्डर टू वेस्ट रेशियो बनाना ही नहीं आता। ठीक है, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग एनीवन, बस आई एम जस्ट सेइंग कि देयर आर मेनी वेज टू डू थिंग्स। आई एम टेलिंग यू द बेस्ट वन फ्रॉम अ कोच पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम अ जज पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, कि जजेस क्या सोचते हैं। आप लोग क्या करते हो, पहले मैं बताता हूं कि लोग करते क्या है। ये पैर को पीछे किया, पूरे जोर से नीचे मारा जाता है इस पैर को जो पीछे है। ठीक है, फिर ये पैर आगे करके और ये कर लिया जाता है। इसमें सबसे पहली गलती हमारी ये है कि जब हम ऐसे करते हैं, तो जैसे मैंने पहले भी बताया था कि लैट्स वाले पोज के अंदर हमें एल्बोस बाहर फ्लेयर रखनी है, लेकिन बैक पोज में ज्यादातर लड़के ये गलती करते हैं। नंबर 1, स्पाइन को बेंड कर लेते हैं अपनी नेक नीचे करके। नंबर 2, एल्बोस जो बाहर फ्लेयर होनी चाहिए उसको वो बेंड कर लेते हैं अंदर को। तो यहां से एक्चुअल में क्या है, बैक देखनी है हमें, तो बैक तो खुल के सामने आनी चाहिए, लैट्स तभी पता लगेगा। लेकिन 90% लड़कों के लैट्स इसी वजह से नहीं पता लगते क्योंकि वो बैक को खोल नहीं पाते। देखो, यू आर स्ट्रॉन्गर इन योर, यू मे बी द स्ट्रॉन्गेस्ट इन योर जिम, लेकिन जब आप अपनी वेट कैटेगरी में खेलते हो, आपके साथ आप ही की तरह के लोग खड़े होते तब पता लगता है। सो कमिंग बैक टू द पॉइंट, सबसे पहले आपने क्या करना है, जस्ट अ मिनट, सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वाला जो पैर है इसको स्लाइटली प्लेस करना है। ठीक है, या उसको भी हम इजी कर देते हैं। ये जो दूसरा पैर है इसको आप आगे रखते हो और सारा लोड इसके ऊपर आप डालोगे। ठीक है, मैं कैमरा स्विच करता हूं, शायद आपको ज्यादा इजी पता लग जाए। सॉरी, कैमरा स्विच में ज्यादा पता नहीं लगा, तो मैंने वीडियो को जूम इन जूम आउट कर लेते हैं हम लोग। तो देखो, आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले अपना आगे वाला पैर जो आप आगे रख रहे हो उसको रख के उसके ऊपर पूरा फीट के ऊपर प्लेसमेंट देनी है। रीजन बीइंग क्या है, क्योंकि ज्यादातर आपने लड़के देखे हैं जब वो पोजिंग करते हैं तो उनकी एक दिक्कत रहती है, वो दिक्कत अभी आपको पता लग जाएगी। पोज कर रहे हैं और हिलते जा रहे हैं, अपने आप को टाइट करने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, ये सबसे घटिया काम है, क्योंकि जज आपकी तरफ कभी ध्यान नहीं देगा। एक तो मेरा माइक नहीं टिक रहा, इसके अलावा कहीं लगा लो तो आवाज निकले आती। ओके, तो जज आपकी तरफ कभी ध्यान नहीं देगा। तो जज ने जो देखना है, कितने सारे जज 3-4 बैठे हुए हैं, तो उन्होंने जो देखना है वो आपके लिए, आपको 2 या 3 सेकंड के लिए ही जज देखेगा, टिल द टाइम यू आर नॉट द स्ट्रॉन्गेस्ट इन द फर्स्ट कॉल आउट और समथिंग लाइक दैट, राइट। तो आपको ऐसे हिलना नहीं है, वाइब्रेशन पे नहीं लगना है जब आप ये कर रहे हो। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले, क्योंकि जो आपका फुट प्लेसमेंट है वही आपको वाइब्रेशन पे लगाएगा या वाइब्रेशन से हटाएगा। आपको क्या करना है, आपको अपना पैर प्रॉपरली प्लेस करना है ताकि आप हिलो ना। जो दूसरा पैर है उसको सिर्फ और सिर्फ, जस्ट अ मिनट, अब दिखेगा। ठीक है,
जो दूसरा पैर है उसको सिर्फ और सिर्फ आपने इसलिए रखना है साइड में, इसलिए रखना है कि पीछे को आप गिरो ना, ठीक है। तो वो थोड़ा सा अंदर करके रखोगे। जैसे ही आप उसको अंदर करोगे, सबसे पहले काफ्स को टाइट करोगे, देन यू विल गो फॉर योर इनर थाइस, देन यू विल गो फॉर योर ग्लूट्स। जब ये चीजें टाइट हो जाएंगी, उसके बाद आप सेम पोजीशन में जाके थम्स और नकल से वेस्ट को पुश करते हुए एल्बोस बाहर फ्लेयर करोगे और अपनी स्पाइन को सीधा रखोगे। अगर आप अपनी स्पाइन सीधी नहीं रख पा रहे हो तो आपकी जो बैक है वो बिल्कुल भी नहीं विजिबल रहेगी। सो इस चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आप ये पोज मार रहे हो, ये पोज कर रहे हो, कोई भी पोज कर रहे हो, नंबर 1 फुट प्लेसमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। तो फुट की प्लेसमेंट ध्यान रखो। नंबर 2 वाइब्रेशन भी नहीं लगना है। नंबर 3 अपनी पोजिंग को भी उतना ही टाइम दीजिए जितना टाइम आप अपने वर्कआउट को दे रहे हैं। 20 to 25 मिनट्स पोजिंग करो, ऑल्टरनेट डेज पे कर लो, डेली नहीं कर सकते। और कोशिश करो कि पोजिंग के 2 सेशंस हो, एक सेशन आप शीशे के सामने करो, दूसरा शीशे के बिना करो। और ऐसा सोच के करो कि आपके जजेस सामने बैठे। फॉर एग्जाम्पल, जब आप फ्रंट पोज मारते हो तो लड़के ज्यादातर अपने आप को पीछे रिफ्लेक्ट कर लेते हैं, अपने आप को बड़ा दिखाने के लिए, ठीक है, और ह्यूज दिखे। लेकिन वो गलत है, क्योंकि आपके जजेस नीचे बैठे हुए हैं और स्टेज आपकी एक हाइट पे रहती है। जब आप ऐसे हो जाओगे तो जजेस को जो पोर्शन दिखेगा वो मिड सेक्शन दिखेगा, ना आपकी चेस्ट दिखेगी और ना बाकी चीजें। सो एज ए रिजल्ट ऑफ विच, जब आप इसको प्रॉपरली पोज करोगे तो उस टाइम के ऊपर आपको पोज होल्ड करना है। सो ये चीज ध्यान में रखते हुए हमेशा पोजिंग करनी है कि जजेस आपसे नीचे बैठे हैं। अगर जजेस आपके लेवल में हो, वैसे तो कभी ऐसे होता ही नहीं कि जजेस आपके लेवल में हो, किसी भी आप नेशनल इंटरनेशनल स्टेज पे जाते हो, जजेस हमेशा नीचे बैठे होते हैं, चेयर्स नीचे होती हैं। तो आपको अपने आप को आगे को दिखाना है, यानी कि अपना जो मिड सेक्शन है उसको आप प्रेस करोगे। ये छोटी छोटी चीजें जजेस काउंट करते हैं। लोगों को समझ में नहीं आता, बाद में बोल देते हैं कि मैं ज्यादा तगड़ा था, दूसरा कम तगड़ा था, मेरे को क्यों नहीं प्लेस मिली। यही रीजन होता है। ये छोटी छोटी आपकी जो फ्लॉज है इनको कवर करो और कमेंट सेक्शन के अंदर बताओ नेक्स्ट वीडियो आप कौन से पोज के ऊपर देखना चाहते हो। टिल द टाइम हम लोग सारे अपने बॉडी बिल्डिंग के पोज, जो 7 कंपलसरी पोजेज हैं, वो तो हम कवर करेंगे। स्टिल किसी को कोई और पोज, क्लासिक पोज या कुछ भी चाहिए तो हमें जरूर मैसेज करें। बाकी वीडियो को लाइक कर लो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। थैंक यू।